अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप कंपटीशन की किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर इन फ्यूचर आप उनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आप पहुँचे जहाँ पर आपको ऐसे अमेजिंग एमसीक्यूज़ मिलते रहेंगे जो कि किसी न किसी चीज़ के ऊपर बेस करते होंगे और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ होंगे जो कि ओवरऑल कवर करते होंगे। हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल ही वही होंगे। तो आज हम चलें देखते हैं 30+ ऐसे एमसीक्यूज़ के जो कि करंट अफेयर्स का पार्ट 2 है, जिन्हें हम डिटेल के साथ वन बाय वन डिस्कस करते हैं डिटेल में। नंबर 1 पे है कि विच कंट्री इज़ करंटली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट, कि इस टाइम पे जो दुनिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट की कौन सी कंट्री है, तो वो है चाइना। नंबर 2 पे है विच कंट्री इज़ करंटली द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, कि कौन सी कंट्री है जो कि इस टाइम पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन की, तो इसका आंसर भी है चाइना। यानी कि वीट और चाइना की जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स कंट्री हैं दुनिया में वो है चाइना। नंबर 3 पे है कि ग्रेटा थंबर्ग इज एंड डैश इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि ग्रेटा थंबर्ग जो कि एक वूमेन है वो किस कंट्री की इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ है क्लाइमेट चेंज पे, तो इसका आंसर है स्वेडिश की। ये जानी जाती है कि इसने वर्ल्ड के लीडर्स को चैलेंज किया था कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक्शन लेने के लिए। और नंबर 4 पे कि द करंट सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इज़, के जो स्टेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स की उनका सेक्रेटरी इस टाइम पे कौन है, तो इसका आंसर है एंटनी ब्लिंकन। ये आप सोच रहे होंगे कि एमसीक्यूज़ थोड़े करंट की तरफ चले गए हैं तो ये थोड़े उसमें शामिल हुए हैं, तो कोई बात नहीं, हम नेचुरल रिसोर्सेज पे भी आएंगे और आगे भी हम उन पे लेक्चर्स इंशाल्लाह बनाएंगे। तो आगे हम देखते हैं कि नंबर 5 पे है कि द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज, के यूएसए का इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है, तो इसका आंसर है कमाला हैरिस। नंबर 6 पे के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री वाज डाइड ऑन 8 जुलाई 2022 आफ्टर बीइंग शॉट ड्यूरिंग हिज स्पीच, कि किस कंट्री का जो था प्राइम मिनिस्टर वो 8 जुलाई 2022 को स्पीच देते हुए जिसे फायर किया गया, तो इसका आंसर है जापान। यानी कि वो जापान का प्राइम मिनिस्टर था जिसे शॉट किया गया था। तो अब हम देखते हैं नंबर 7 पे कि विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड्स टॉप सप्लायर ऑफ वेपन्स, कि वर्ल्ड टॉप सप्लायर जो कंट्री है वेपन्स की वो कौन सी है, तो वो है रशिया। नंबर 8 पे कि विच फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट द मेंबर ऑफ ब्रिक्स, कि इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि ब्रिक्स की मेंबर नहीं है। तो ब्रिक्स क्या है ये हमने पहले भी एक वीडियो में देखा था। ब्रिक्स 5 कंट्रीज़ यहाँ पे उनके कैपिटल जो फर्स्ट लेटर है वो मेंशन है बी से, जैसे कि बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो हम देखें तो यहाँ पे रशिया, चाइना, इंडिया तीनों है। तो जो चौथा है यूनाइटेड स्टेट्स वो इन कंट्रीज़ का हिस्सा नहीं है, तो वो इनमें जो है करेक्ट आंसर है। नंबर 9 पे है कि द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इज़ एन एनुअल रिपोर्ट पब्लिश बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, कि द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो कि एक रिपोर्ट है पब्लिश किस ऑर्गेनाइजेशन से की जाती है, तो इसका आंसर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। नंबर 10 पे कि द हेड क्वार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स वॉच इज़ लोकेटेड इन, के ह्यूमन राइट्स वॉच का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे लोकेट करता है, तो इसका आंसर है न्यूयॉर्क में। नंबर 11 पे के विच ईरानियन एक्टिविटीज़ गॉट द नोबेल पीस प्राइज ऑन 6 अक्टूबर 2023, यानी कि 6 अक्टूबर 2023 को किस ईरानियन एक्टिविटीज़ ने नोबेल पीस प्राइज़ जो था वो हासिल किया था, तो इसका आंसर है नरगिस मोहम्मदी। नंबर 12 पे है कि विच कंट्री इज़ लॉन्चिंग अदिति एल1 ऑन सन, के कौन सी कंट्री है जो कि अदिति एल1 सन पे लॉन्च करने जा रही है, तो वो है इंडिया। नंबर 13 पे है कि विच मेंस टीम बीट इंडिया टू विन गोल्ड इन वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट, यानी कि कौन सी मेंस की टीम जो थी जिसने वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट में इंडिया को हराया गोल्ड जीतने के लिए, तो वो है पाकिस्तान। वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट से मुराद है कि इसमें वो लोग होते हैं जो कि ब्लाइंड होते हैं, जो कि आईसाइट नहीं होती है जिनकी। तो आगे देखते हैं कि 14 पे है कि नेम द कंट्री डेट ऑन फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023, की कौन सी कंपनी जिसने फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 जो है वो वन किया, तो वो है स्पेन। नंबर 15 पे है कि फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री, यानी कि जो फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो किस कंट्री में लोकेट करते हैं, तो इसका आंसर है जापान। 16 पे के अलॉन्ग विद सऊदी अरेबिया एंड यूएई विच कंट्री
कंट्री इज़ इन्वेस्टिंग हैविली इन अल्टरनेटिव रेवेन्यूज टू क्रूड गैस, कि कौन सी कंट्री सऊदी और यूएई के साथ इन्वेस्ट हैविली कर रही है गैस के रेवेन्यू के लिए, यानी उसके काम के लिए। तो इसका आंसर है ओमान। नंबर 17 पे है कि विच इंडियन स्पेस एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चंद्रयान-3 मिशन, की कौन सी जो एजेंसी है इंडिया की वो चंद्रयान-3 मिशन की रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका आंसर है ISRO, जिसकी फुल फॉर्म है इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। Number 18 पे के the US, Australia and Philippines took part in joint drills in South China Sea called Exercise Alone. The word alone means, यानी कि US, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस ने जो पार्ट लिया जॉइंट ड्रिल्स में साउथ चाइना सी, जिसे कि एक्सरसाइज एलन कहते हैं। तो इसमें एलन से क्या मुराद है, तो एलन का जो मतलब है वो है वेव। नंबर 19 पे कि हु इज़ द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना, के करंटली जो चाइना का फॉरेन मिनिस्टर है वो कौन है, तो वो है वांग यी। नंबर 20 पे है कि नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप 2024 विल बी प्लेड इन, कि जो नेक्स्ट T20 होना है 2024 में वो कहाँ पे खेला जाएगा, तो इसका आंसर है वेस्ट इंडीज़ एंड USA। नंबर 21 पे है कि हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, के करंटली जो वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट है वो कौन है, तो वो है अजय बांगा। नंबर 22 पे है कि द थीम ऑफ SCO Summit 2023 इज़, की जो SCO Summit 2023 का जो थीम है वो है सिक्योर इसका आंसर है। नंबर 23 पे है कि यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स, इन शॉर्ट UNOOSA अनूसा एंड द वर्ल्ड सेलिब्रेट्स इंटरनेशनल मून डे 2023 ऑन, यानी कि जो अनूसा और बाकी वर्ल्ड सेलिब्रेट करते हैं मून डे 2023 में, वो किस डेट को कर रहा है, तो उसका आंसर है 20 जुलाई। इसे इंटरनेशनली सेलिब्रेट किया गया। नंबर 24 पे है कि टर्किश ड्रोन मेक बेकर साइन द लार्जेस्ट डील विद डैश इन द हिस्ट्री ऑफ द टर्किश डिफेंस इंडस्ट्री, यानी कि टर्किश की डिफेंस हिस्ट्री में सबसे जो था टर्किश ड्रोन मेक बेकर ने जो लार्जेस्ट डील साइन की थी वो किसके साथ की थी, तो वो है सऊदी अरेबिया। नंबर 25 में पे है कि विच कंट्रीज हैव सिक्योर टॉप पोजीशन अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 टू हैव एक्सेस टू वीज़ा फ्री टू 92 कंट्रीज, ये कौन सी कंट्री है जिसने हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक अपनी 192 जो कंट्रीज़ हैं उनमें वीज़ा फ्री एक्सेस ली हुई है, तो इसका आंसर है सिंगापुर। नंबर 26 पे कि इंटरनेशनल चेस डे इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट एनुअली, कि जो इंटरनेशनल चेस डे वो किस डेट को मनाया जाता है एनुअली, तो इसका आंसर है 20 जुलाई। नंबर 27 पे है कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल पनिशमेंट फॉर डोनाल्ड ट्रंप फॉर अनलॉफुली रिटेनिंग क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स आफ्टर लीविंग द वाइट हाउस, यानी कि क्या पनिशमेंट बनती है डोनाल्ड ट्रंप की जो कि अनलॉफुली अपने जो पेपर थे क्लासिफाइड पेपर थे उन्हें बरकरार रखा था वाइट हाउस को छोड़ने के बाद इसने, तो इसका आंसर है अप टू 10 years इन प्रिजन, यानी कि उसे 10 साल तक जेल हो सकती है। नंबर 28 पे कि आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स तंजानिया हैज़ मूव्ड इट कैपिटल फ्रॉम दार एस सलाम टू डोडोमा, यानी कि कितने साल बाद तंजानिया उसने अपना जो कैपिटल है वो दार एस सलाम से डोडोमा में मूव किया, तो इसका आंसर है 50 years। तो नंबर 29 पे कि G20 हेड ऑफ स्टेट वर्चुअली मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 4 जुलाई होस्टेड बाय, कि जो G20 हेड ऑफ स्टेट्स की वर्चुअली मीटिंग थी वो 4 जुलाई को हुई थी। होस्ट किसने की थी, तो वो होस्टेड बाय थी इंडिया से, यानी कि उसे इंडिया होस्ट करने वाली थी। नंबर 30 पे है कि हाउ मैनी पाकिस्तानी पीपल डाइड इन ग्रीस बोर्ड ट्रेजेडी, के कितने पाकिस्तानी लोग थे ग्रीस बोर्ड ट्रेजेडी में जो कि मारे गए थे, तो वो थे 300। नंबर 31 पे है कि ग्रीस बोर्ड ट्रेजेडी टुक प्लेस ऑन, के जो ग्रीस बोर्ड ट्रेजेडी जो वाक़या हुआ था वो कब हुआ था, तो इसका आंसर है जून 14, 2023, यानी कि 14 जून 2023 को हुआ था। उम्मीद है आपको आज की जितने भी MCQs होंगे उन्हें क्लियरली 1 by 1 सबकी समझ आ गई होगी। तो इसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप इस वीडियो को एक दफ़ा दोबारा सुनें और उन्हें अपने माइंड में साथ साथ रिवाइज़ करें, और ऐसे ही बाकी MCQs कैटेगरीज़ के हिसाब से इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे, ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अगर आप किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या इन फ्यूचर करना चाहते हैं। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।